हीमेटोलॉजिकल के जो भी सैंपल होते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर सीबीसी का सैंपल आ जाता है, हीमोग्राम सैंपल आ जाता है, ठीक है। सीबीसी हीमोग्राम के सैंपल हीमेटोलॉजी के डिपार्टमेंट में भेजे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्राम का सैंपल भेजना है तो किस कलर की वाइल में भेजेंगे, सीबीसी का सैंपल भेजना है तो किस कलर की वाइल में या कौन सी वाइल में भेजेंगे। तो अपन कह सकते हैं जी जिन सैंपल्स को हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी में भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, उनको मेनली किस कलर की वाइल में भेजते हैं या किस वाइल में भेजते हैं, ईडीटीए वाइल में। किसमें, ईडीटीए, ईडीटीए वाइल। और इस वाइल को बोला जाता है ये किस कलर की वाइल होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईडीटीए हमेशा पर्पल कलर की वाइल होती है, पर्पल, या इसको लेवेंडर भी बोला जाता है, लेवेंडर कलर की वाइल होती है, ठीक है। पर्पल और लेवेंडर, तो पर्पल लेवेंडर यस ईडीटीए वाइल में हमेशा सैंपल जाता है, सीबीसी हीमोग्राम का यानी हीमेटोलॉजिकल सैंपल इसमें भेजे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है प्लेन वाइल का, बहुत ही बढ़िया। तो बायोकेमिस्ट्री के जो सैंपल होते हैं, मेनली बायोकेमिस्ट्री के जो सैंपल होते हैं, जैसे एलएफटी का सैंपल होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी का सैंपल होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, या सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सभी सैंपल किस में जाते हैं, ये प्लेन वाइल के अंदर जाते हैं। और ये प्लेन वाइल किस कलर की होती है, मेनली ये होती है रेड कलर की। ये किस कलर की होती है, प्लेन वाइल रेड कलर की। इसको प्लेन क्यों बोला, कोई तो कारण है इसके पीछे। जी हाँ, इसके पीछे यही कारण है कि इसमें कोई भी सबस्टेंस एडिटिव नहीं ऐड होता है, इसके अंदर कुछ भी एडिटिव ऐड नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्लेन वाइल, ठीक है। तो ब्लड इसमें डालोगे और ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ब्लड इसमें डालते ही क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, जबकि ईडीटीए वाइल में ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। अब ये मेनली रेड कलर की होती है, लेकिन अगर आपने देखा है तो कहीं कहीं बहुत ही बढ़िया अंजलि जो मैं बोलने वाला था, अंजलि ने बहुत बढ़िया यहाँ पे पुट भी कर दिया, ठीक है। तो कहीं कहीं डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि येलो कलर की वाइल, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि येलो कलर की वाइल को भी एज ए प्लेन वाइल काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ रेड और येलो में क्या फर्क होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो रेड वाइल होती है, एक येलो वाइल होती है, इनमें क्या फर्क होता है, ठीक है। हालांकि दोनों ही प्लेन वाइल होती है, लेकिन येलो वाइल में सीरम सेपरेटिंग जेल ऐड कर दिया जाता है, येलो वाइल में सीरम सेपरेटिंग जेल ऐड कर दिया जाता है, यानी तुरंत या फास्ट ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, जल्दी क्लॉट होता है ब्लड, बस यही फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं। रेड में कुछ भी नहीं है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ब्लड को क्लॉट होने में, ठीक है। तो रेड के अंदर अगर आप सैंपल लेते हो, लेबोरेटरी में गए हो, तो ढंग से सुना, जब तक आपका सैंपल क्लॉट नहीं होता है वहां पे बंदा रिसीव नहीं करेगा। अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है तो आपको बता देता हूं, रियलिटी में रेड वाइल में सैंपल लेके अगर आप लेबोरेटरी में जमा कराने कभी गए हो तो बंदा रिसीव नहीं करेगा जब तक वो क्लॉट नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, येलो कलर की वाइल का यूज करते हैं, इसमें सीरम सेपरेटिंग जेल ऐड कर दिया जाता है, तो तुरंत ब्लड डालते ही या ब्लड को निकालते विड्रॉल करते ही तुरंत क्लॉट हो जाता है, बस ये दोनों में फर्क है। तो जिसके भी रेड और येलो को लेकर कंफ्यूजन और डाउट है, तरुण बिल्कुल तरुण, ये दोनों में फर्क होता है, ठीक है। हालांकि सेम सैंपल भेज सकते हो दोनों में, बस ये मेन फर्क है कि ये जल्दी से क्लॉट कर देती है, रेड में थोड़ा डिले क्लॉट होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसमें कौन कौन से सैंपल जाते हैं अपने, इसमें मेनली सैंपल जाते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले, बायोकेमिस्ट्री के, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड प्रोफाइल टेस्ट टीएफटी, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जाते हैं, एलएफटी जाता है, केएफटी जाता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, ये सभी किसमें भेजे जाते हैं, ये प्लेन वाइल में भेजे जाते हैं। बिल्कुल अंजलि, येलो का मींस एसएसजे होता है, उसमें सीरम सेपरेटिंग जेल पाया जाता है, जबकि रेड में कुछ नहीं पाया जाता। विदा वेरी गुड इवनिंग। इसके बाद में सोडियम सिट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। सोडियम सिट्रेट, ये सोडियम सिट्रेट किस वाइल में पाया जाता है, किस कलर की वाइल होती है, ये होती है टॉप ब्लू कलर की वाइल होती है, ये टॉप ब्लू कलर की वाइल होती है, जिसका जो ढक्कन होता है वो ब्लू कलर का होता है, उस वाइल को अपन बोलते हैं सोडियम सिट्रेट कंटेनिंग वाइल। किस कलर की होती है, ब्लू वाइल, ब्लू कलर की वाइल होती है, नीले कलर की वाइल होती है। और रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, अगेन मैं बोल रहा हूं, रटना नहीं है। तो इस ब्लू कलर की वाइल में अपन कौन से सैंपल भेजते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लॉटिंग स्टडी के लिए जो सैंपल भेजे जाते हैं, क्लॉटिंग स्टडी के लिए जो सैंपल भेजे जाते हैं वो हमेशा ब्लू टॉप वाइल में भेजते हैं, जिसके अंदर सोडियम सिट्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना, गांठ बांध लेना, क्वेश्चन तो आएगा वाइल से संबंधित, सैंपलिंग से संबंधित, ठीक है। तो सोडियम सिट्रेट वाली जो वाइल होती है, सोडियम सिट्रेट, ये ब्लू टॉप वाइल होती है, और इसमें कौन से सैंपल भेजे जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग स्टडीज, ब्लड क्लॉटिंग स्टडी से संबंधित सैंपल। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपका पीटीआईएनआर जाता है, इसमें एपीटीटी जाता है, फाइब्रिनोजन जाता है, ये सभी क्लॉटिंग स्टडी से संबंधित सैंपल किसमें भेजे जाएंगे, ब्लू टॉप वाइल या सोडियम सिट्रेट कंटेनिंग वाइल। अरे बच्चों, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट अगर वर्ड आता है तो अपन हर वो चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है उसको छोड़ने वाले नहीं आसानी से। तो ये सोडियम सिट्रेट वर्ड आते ही मेरे को एक क्वेश्चन याद आता है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा। सोडियम सिट्रेट का अपन यूज कहाँ पे करते हैं, एंटीकोगुलेंट के रूप में करते हैं, ठीक है। और जब ब्लड को स्टोर रखा जाता है ब्लड बैंक में तब इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो सोडियम सिट्रेट की वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया जब एक्सेसिव या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू दी सिट्रेट, ये सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाउंड हो जाता है, फ्री कैल्शियम को कम कर देता है, हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा क्या होता है, दूसरा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो इसका भी राज किसमें छुपा हुआ है, इसका भी राज सिट्रेट में छुपा हुआ है, क्योंकि सिट्रेट क्या करता है, बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। ये सिट्रेट क्या बनाता है, ये बाइकार्बोनेट बनाता है, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट अगर बॉडी में बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज करता है। तो दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड दिस इज आल्सो ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाइपोकैल्सीमिया होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, दोनों का कारण होता है सोडियम सिट्रेट। लेकिन अगर आपसे हाइपरकैलेमिया का कारण पूछे, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो उसका कारण होता है इरिथ्रोलाइसिस। यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड एक वाइल होती है जिसमें सोडियम फ्लोराइड भरा होता है, सोडियम फ्लोराइड। और सोडियम फ्लोराइड वाली किस कलर की वाइल होती है, ये ग्रे कलर की वाइल होती है। किस कलर की वाइल होती है, ग्रे कलर की वाइल होती है। तो क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि सोडियम फ्लोराइड, या मैं बोल सकता हूँ ग्रे कलर की जो वाइल होती है, ग्रे कलर की जो वाइल होती है, ठीक है। इसमें कौन सा सैंपल भेजोगे आप, तो अगर पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल चेक करना है, सीरम ग्लूकोज लेवल चेक करना है, सीरम ग्लूकोज लेवल चेक करना है, तो उसको कहाँ भेजा जाता है, किस में भेजोगे, सोडियम फ्लोराइड या ग्रे कलर की वाइल में भेजा जाता है, ठीक है। उसको ग्रे कलर की वाइल में भेजा जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब डियर स्टूडेंट आपका, बहुत बढ़िया।